अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम असमतुल्लाह है। असमत इंजीनियर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर की, तो हमने एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2 भी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था कि आप डिग्री से रेडियन में किस तरह जा सकते हैं, और क्वेश्चन 2 में हमने देखा था कि आप डिग्री से रेडियन से डिग्री में किस तरह जा सकते हैं, या फिर रेडियन से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में किस तरह जा सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। और अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर, मेरा चैनल असमत इंजीनियर के नाम से सर्च करके वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर इन वीडियोस का भी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी ईज़िली जाके देख सकते हैं। तो गाइस, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये बुक पे मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। जी, आपके पास घर में वॉच तो लगी होगी, उसमें जब 4 बजते हैं ना, उसका एंगल आपने निकालना है। तो आइए निकालते हैं। ये किस तरह सॉल्व होता है। पहले मैं यहाँ पे एक क्लॉक बना देता हूँ। लाइक इस तरह का होता है क्लॉक। यहाँ पे मार्किंग होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो आपने जो एंगल निकालना है वो एंगल है जी 12 और 4 के दरमियान वाला। 12 o'clock एंड 4 o'clock के बिटवीन आपने एंगल निकालना है। तो सबसे पहले जो ओवरऑल एंगल है किसी भी सर्कल का, वो होता है जी 360 डिग्री। 360 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना, 360 डिग्री को, तो वो बनता है जी 2 पाई रेडियन। तो ओवरऑल सर्कल का जो रेडियस, सर्कल का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 2 पाई रेडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल को 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन कहते हैं पूरे चक्कर को, यानी पूरे सर्कल का जो चक्कर होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास जी 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CIRCULA, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल for 1 complete revolution, 1 complete REVOLUTION revolution, वो किसके बराबर है जी 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो हमने तो निकालना है एंगल 4 o'clock के दरमियान। तो उसके लिए हम कुछ यूँ करेंगे, सर वो लिख लेता हूँ मैं, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ आ वॉच कह लो या क्लॉक कह लो एट 4 o'clock। 4 o'clock पे हमने निकालना है, वो कुछ यूँ होगा। अब देखो ये इसके ऊपर 12 हिस्से हैं, 1 2 3 4 4। अगर 4 हिस्सों को आपने डिवाइड करना है 12 में से 4 को डिवाइड करना है। अगर 2 पे डिवाइड करना है तो 2/6 12 हो जाएगा, यानी 2 ओवर टोटल हो जाएगा। 3 करना है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 3/12 हो जाएगा। लेकिन हमने तो 4 करने हैं, यानी 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम 4 o'clock हमारा एंगल आएगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपके पास 4/12, और ये मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल जो सर्कल है उसके डिग्री से, और वो डिग्री थी 1 रेवोल्यूशन के इक्वल। 1 रेवोल्यूशन कहते हैं कंप्लीट चक्कर को। एक कंप्लीट चक्कर था वो था 2 पाई रेडियंस। तो यहाँ 2 पाई से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 1 था 4, 4 3 था 12, तो ये यहाँ 1 था, 2 पाई 1 से मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई/3। ये आपका क्या आ गया जी, आंसर आ गया रेडियन। तो गैस, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाना चाहता हूँ। तो आपने ये नोट कर लेना है। आपको पता है थीटा = L/R होता है, ये फॉर्मूला है। ये इसको अप्लाई करने के लिए 2 पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा कहाँ होना चाहिए, थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। अगर तो क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें थीटा आपको डिग्री में दिया हुआ है, तो योर फर्स्ट वर्क इज डैट कन्वर्ट डैट डिग्रीज इनटू रेडियंस। आपने उस डिग्री वाली वैल्यू को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है, फिर वो यहाँ पे यूज़ होगी इस फॉर्मूले। थीटा मस्ट बी इन
रेडियंस। और पॉइंट टू भी हमने यूज़ करना है जी। पॉइंट टू आपने याद रखना है जी, जो यूनिट ऑफ लेंथ होता है ना वो यूनिट ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। यूनिट ऑफ लेंथ is equal to the unit of रेडियस। लेंथ और रेडियस का यूनिट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये दो पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 ये जी है हमारे पास बुक, यहाँ से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जी फाइंड थीटा। कहते हैं जी फाइंड थीटा व्हेन लेंथ आपको दे देते हैं, आपको रेडियस की वैल्यू देते हैं। लेंथ आपको 1.5 दे देते हैं, रेडियस आपको 2.5 देंगे और आपने थीटा फाइंड कर देना। तो चलें जी करते हैं इसे सोल्व। इसमें जी आपके पास थीटा को क्या करना है जी, फाइंड करना है। जब लेंथ आपको दी हो जी, लेंथ दी है जी 1.5 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दिया है जी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है वी हैव टू नो डैट हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल और आर होता है। तो थीटा निकालने के लिए एल की वैल्यू हमारे पास है। एल की वैल्यू क्या है, 1.5 है, ये यहाँ पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या है, 2.5 है, 2.5 यहाँ पुट कर देंगे। तो ये जब दोनों डिवाइड करेंगे वैल्यूज़ कैलकुलेटर से, तो आप कैलकुलेटर से करके देख लें, मैं भी करके देखता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी, इसका आंसर हमारे पास 0.6 रेडियंस आ रहा है। क्या हो गया, ये था जी क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। आगे हम देखते हैं जी क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन 4 पार्ट 2। क्वेश्चन 4 में भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वो कहते हैं जी क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, कहते हैं लेंथ आपको ये देखते हैं, रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर और लेंथ 3.5 मीटर दे देते हैं। तो आपने थीटा फाइंड कर देना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ आपको दी है जी, लेंथ आपको 3.2 मीटर दी है और रेडियस आपको जी दिया है आपको 2 मीटर। वी हैव टू नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। लेंथ की वैल्यू आपके पास 3.2 है और आर की वैल्यू 2 है। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा जी 1.6 रेडियन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आगे हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4 तो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। बुक से क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियंस एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या करना है जी, आपने थीटा निकालना है। जब आपको एल निकालना है, आपने फाइंड एल करना है जब थीटा क्या दिया हो, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि थीटा आपको दिया हो जी, थीटा दिया हो जी पाई रेडियन। यहाँ पे देखें थीटा पहले ही रेडियन में है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसे रेडियन में कन्वर्ट करने की। ठीक हो गया, हाँ जी। और आर आपको दिया है जी 2.5 सेंटीमीटर। तो वी हैव टू नो डैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। यहाँ से लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए आर इधर आके थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ को लेफ्ट साइड पे लिख दिया और इसे राइट साइड पे लिख दिया। ठीक हो गया, लेंथ इज इक्वल टू, ये एम्प्लाइज रेट का साइन है आपके पास, और लेंथ इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2.5, थीटा क्या है आपके पास पाए,
तो लेंथ इज इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3.14 है, 3.1416 होती है पाई की वैल्यू। ये मतलब पुट करें तो आपके पास कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर आता है जी 18.85। अब यहाँ पे यूनिट की बात आती है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो आप पीछे मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ लेंथ किसके इक्वल होता है, यूनिट ऑफ रेडियस का। क्वेश्चन में जो रेडियस का यूनिट दिया होगा ना वही लेंथ का यूनिट होगा। अगर रेडियस निकालना है जो लेंथ का यूनिट दिया होगा वो किस में होगा, रेडियस का यूनिट होगा। ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन में सेंटीमीटर रेडियस का यूनिट दिया तो लेंथ के साथ भी सेंटीमीटर ही लिख दें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन 5 पार्ट 1। अब करते हैं जी क्वेश्चन 5 का पार्ट 2। क्वेश्चन 5 पार्ट 2। अच्छा बुक से मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन 5 ये है, फाइंड एल करना है। पार्ट 2 ये है, टीटा आपको दिया हो जी। अब यहाँ पे देखें टीटा दिया 65 डिग्री 20 मिनट। तो ये अब मिनट में ओवरऑल भी डिग्री में नहीं है, पहले मिनट से इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाई और 180 से मल्टीप्लाई कर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे फॉर्मूले में हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में कहते हैं जी फाइंड करनी है आपने लेंथ, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि टीटा आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट। ओके हो गया। और आर दे दिया जाए आपको, क्या दे दिया जाए 18 मिलीमीटर। रिलेशन लिखने से पहले हम ये टीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है एल इज इक्वल टू आर टीटा फार्मूला यूज होता है उस वक्त जब टीटा हमें किस में हो जाए गिवन रेडियंस। तो ये ओवरऑल डिग्री में भी नहीं है, डिग्री से हम रेडियन में जाते हैं। अगर मिनट सेकंड में हो तो उससे पहले डिग्री में आते हैं। उसके लिए हम करेंगे क्या 65 डिग्री प्लस 20 मिनट है तो 60 से डिवाइड करना होता है। 60 से इसे क्या कर देंगे डिवाइड, ये ओवरऑल डिग्री में चला गया। ये 21 था 20, 23 था 60, तो 365 से मल्टीप्लाई हो गया 195 आ जाएगा प्लस 1 ये एज इट इज, और 3 हमने एलसीएम ले लिया। ये क्या किया हमने 3 एलसीएम ले लिया, 3 से ये मल्टीप्लाई होकर 65 195 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज आ जाएगा। तो टीटा क्या बन जाएगा 196 डिग्री ओवर 3। ठीक हो गया। अब ये आया हमारे पास आंसर डिग्री में। हमने इसे कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। कोस फॉर्मूले में इस वक्त हम यूज़ कर पाएंगे जब हम इसे रेडियन में लेके जाएंगे। तो 196 डिग्री ओवर 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 डिग्री। तो 196 ओवर पाई ओवर 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें 540 आता है रेडियंस। ये आ गया जी टीटा हमारा रेडियंस में। अब इसे हम क्या कर सकते हैं फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। ओके हो गया। तो अब हमें रिलेशन पता है, यहाँ पे ऊपर मैं मार्क करवा देता हूँ, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ये यहाँ ऊपर करने लगा आगे। तो हमें पता है जी क्या रिलेशन होता है लेंथ निकालने के लिए, एल इज इक्वल टू आर टीटा होता है, ऐसे ही है ना, एल इज इक्वल टू आर टीटा। ठीक हो गया। रेडियस हमें दिया, क्या दिया था रेडियस, ये देखो 18 मिलीमीटर, यहाँ पे 18 पुट कर देंगे। टीटा की वैल्यू हमने निकाली है जी, ये निकाली है 196 ओवर 540, 196 पाई ओवर 540। ठीक हो गया। तो एल इज इक्वल टू दिस 18 इंटू 196 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू पुट कर दी, इस पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14 ओवर 540। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सारों को मल्टीप्लाई करवा के कैलकुलेटर से हमारे पास आंसर आता है जी 1107729 ओवर 540। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आता है जी 20.53। अब यूनिट लेंथ का कौन सा यूज़ करेंगे, जो क्वेश्चन में रेडियस का यूनिट दिया है। क्वेश्चन में रेडियस का यूनिट क्या है जी, मिलीमीटर है, तो लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, मिलीमीटर होगा। ओके हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।
तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहते हैं फाइंड रेडियस आर। आपने आर फाइंड करना है जब आपको लेंथ दी हो जी 5 सेंटीमीटर और थीटा क्या दिया हो 1/2 रेडियन। ठीक हो गया। तो ये मैं लिख देता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। यहाँ पे हम सोल्व करने लगे हैं जी क्वेश्चन 6 पार्ट 1, जिसमें आपने आर की वैल्यू निकालनी है जबकि आपको लेंथ गिवन है। लेंथ क्या है जी आपके पास 5 सेंटीमीटर है और जी थीटा आपके पास 1/2 रेडियन से आर ए डी आई ए। ठीक हो गया। तो वी हैव टू नो डैट हम ये जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल और आर होता है। यहाँ से आर निकालना हो तो ये हमें क्या मिलेगा जी, आर इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर थीटा इज इक्वल टू एल। अब हमने आर निकालना है तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड एल और थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया एल के नीचे। तो आर निकालने के लिए हमें लेंथ गिवन है जो कि है 5 सेंटीमीटर। लेंथ गिवन है हमें जो कि है हमारे पास क्या है जी 5 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास क्या है जी 1/2 रेडियन है। थीटा हमारे पास क्या है जी 1/2 रेडियन है। ये तो नीचे डिवाइड होगा ऊपर जाके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या ऐसे लिखते हैं 5 इंटू ये सारा फैक्टर डिवाइड हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 1 यानी कि 1 लिखो ना लिखो कुछ नहीं होता। 2 1 से डिवाइड होकर 2 ही आ जाएगा, 5 2 10 होता है। तो अब ये देखो रेडियस आपके पास आ गया जी 10। अब रेडियस का हमने क्या डालना है, यूनिट डालना है। जो लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में गिवन है ना वो वही यूनिट आपका क्या होगा, रेडियस का होगा। लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में ये देखो सर क्या है जी, लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में आपके पास लेंथ का यूनिट क्वेश्चन में आपके पास सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस आपके पास रेडियस का भी यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करते हैं सॉल्व जल्दी से। यहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन 6 पार्ट 2। ठीक हो गया। क्वेश्चन 6 पार्ट 2 में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं जी। क्वेश्चन 6 का जो पार्ट 2 है इसमें कहते हैं फाइंड आर व्हेन लेंथ इज इक्वल 56 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल 45 सेंटीमीटर। लेंथ आपने निकालनी है, लेंथ दी हुई है, सॉरी आर आपने निकालना है जब लेंथ आपको दी हो कितनी जी 56 सेंटीमीटर और आर आपको दिया हो जी, आर तो निकालना है। लेंथ आपको 56 सेंटीमीटर दी हो और थीटा आपको दिया हो जी 45 डिग्री। ठीक है जी, ये थीटा आपको 45 डिग्री दिया है तो आपने करना क्या, इससे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेना। डिग्री में दिया ना आपको, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री। तो 45 फॉर द 1 45 वन द 45 45 फॉर द 180 डिग्री। तो पाई बाय 4 रेडियंस, ये थीटा आ गया रेडियन में। तो इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने रिलेशन लिख देना है और वी हैव टू नो डैट हम ये जानते हैं आर किसके इक्वल होता है, एल और थीटा के इक्वल होता है। अभी हमने पीछे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये देखें जी आर किसके बराबर होता है, एल और थीटा के बराबर होता है। आर इक्वल टू एल और थीटा। आर इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेंथ की वैल्यू 56 है और थीटा हमारे पास क्या है जी, थीटा हमने निकाला है पाई/4 तो यहाँ पुट हो जाएगा। तो अभी आर इक्वल टू 56, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे ये उलट जाता है, जब बटे के नीचे बटा ऊपर लेके जाते हैं तो वैल्यूज उलट जाती है। 4 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। अब 56 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ और नीचे पाई की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं जी। 56 इंटू 4 224 डिवाइडेड बाय 3.14, ये पाई की वैल्यू पुट की है 3.14। तो 224 को जब हम डिवाइड करेंगे 3.14 से तो ये आपके पास आंसर आ रहा है जी 7133। अब आपके पास आंसर तो आ गया, सर यूनिट भी लिखना होता है ना,
आंसर आ गया। सारा यूनिट लिखना होता है, तो यूनिट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था जो लेंथ का यूनिट होता है वही क्या होता है जी, रेडियस का यूनिट होता है। लेंथ का यूनिट इस वक्त आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आप देख सकते हो वो क्या है जी, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर ही यूनिट आएगा रेडियस का। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 6 का पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सेकंड। तो रेडियस आपको दिया 14 सेंटीमीटर सेकंड बाय द आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या दी है, 45 डिग्री दी है। रेडियस की वैल्यू क्या दी है, 14 सेंटीमीटर सेकंड दी है। और व्हाट इज़ द लेंथ, यहाँ से पता चलेगा, करना क्या जी, निकालनी है आपने लेंथ है। ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं जी, ये बुक भी यहाँ पे रहने देता हूँ। तो यहाँ से देखें जी क्या करना जी आपने, क्वेश्चन 7 है ये आपके पास। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द लेंथ। पहला, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ आपने निकालनी है ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या दिया जी आपको, 14 सेंटीमीटर सेकंड। उसके बाद आर्म ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ टीटा, यानी कि टीटा आपके पास क्या दिया, 45 डिग्री दिया। ठीक हो गया। तो अब ये बुक को मैं साइड पर रख लेता हूँ जी, आप फिर स्क्रीन पे ले जाते हैं। तो टीटा आपको 45 डिग्री दिया है, तो इसे पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं जी, सिंपली क्या करते हैं जी, बिल्कुल एग्जैक्ट समझा आपने, जो हमेशा से करते आ रहे हैं पाया, और 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाना है। 45 डिग्री में कट हो जाएगा 180 पे, 45 वन द 45, 45 फोर द 180। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, टीटा इज इक्वल टू पाया बाय 4 रेडियंस, RADIANS रेडियंस। तो टीटा आपके पास क्या आ गया, पाई बाय 4 रेडियंस। तो आपने लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको पता है। लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है जी, वी हैव टू नो डैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। लेंथ निकालना है तो लेंथ के लिए ये क्या हो जाएगा, R थीटा हो जाएगा। ओके हो गया। लेंथ निकालने के लिए R की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या है जी आपके पास 14 सेंटीमीटर सेकंड है। वैल्यू क्या है जी 14, यहाँ पुट कर देंगे। टीटा हमने निकाला है, क्या निकाला है टीटा, ये टीटा हमने निकाला है जी 5/4 रेडियंस। 5/4 यहाँ पुट कर देंगे। 5/4 यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 14 इंटू 5 की वैल्यू 3.14 होती है, डिवाइडेड बाई 4। कैलकुलेटर से ये 14 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आंसर आने वाला है। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएं जी आप इसे जी, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाने के लिए 14 इंटू 3.14, तो आपके पास आंसर आ रहा है जी 43.96। क्या आ रहा है जी 43.96 डिवाइडेड बाई 4। 43.96 को जब आप 4 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। ये आपके पास लेंथ इज इक्वल टू 10.99 आ रही है, तो 9 को राउंड अप करके ये हम 11 बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास लेंथ क्या आ गई, लेंथ आपके पास 11 आ गई। ठीक हो गया। अब लेंथ का यूनिट भी लिखना ना, कहाँ से लिखेंगे यूनिट, बिल्कुल सही समझे आप, सही समझे, कहाँ से जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। आप ये जो रेडियस का यूनिट होगा क्वेश्चन में गिवन, वो यूनिट क्या लिखेंगे हम, लेंथ का यूनिट लिखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या आएगा, अब जो रेडियस क्या है इसमें, सेंटीमीटर सेकंड। ओके हो गया। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। तो आए चले बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं जल्दी से, तो इसे फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर है जी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या करना है जी, रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ द सर्कल को क्या करना है जी, निकालना है। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपली आर हमने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क मीन्स निकालना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विद द आर्म ऑफ द सेंटर एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। अच्छा जी, सेंट्रल एंगल कहते हैं एंगल को, मीन्स टीटा दिया। टीटा क्या दिया जी, 1 रेडियन दिया। टीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। टीटा हमें 1 रेडियन दिया।
जो कि कट ऑफ करता है एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ है, लेंथ कितनी दी है, जिसकी लेंथ क्या है जी 35 सेंटीमीटर है, तो हमने आर निकालना है। वी हैव टू नो डैट थीटा ऑलरेडी ही रेडियन में है 1 रेडियन, तो हमें कोई जो है वो डिग्री में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू नो डैट। हमें क्या पता है, बिल्कुल सही समझे, ये पता है थीटा इक्वल टू एल ओवर आर होता है। तो यहाँ से आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए ये आर यहाँ डिवाइड हो रहा है, थीटा से मल्टीप्लाई होगा, थीटा फिर आर से मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आगे लेंथ के नीचे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, एल ओवर थीटा। ठीक हो गया। आर निकालने के लिए हमें हमारे पास क्या है जी, थीटा 1 डिग्री है और लेंथ 35 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी। ये देखें 1 है, ये यहाँ थीटा की जगह पुट कर दी। लेंथ की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है, यहाँ पुट कर दी, तो आपके पास ये 35 ही आ गया। बिकॉज 1 से डिवाइड हो कोई भी चीज़ हो, वही चीज़ आने वाली है। ठीक हो गया। तो अब बिल्कुल वही चीज़ जो बार बार मैं पूछता आ रहा हूँ आपसे, कि आपके माइंड में क्लिक हुई, बिल्कुल हुई। अगर तो आप सोच रहे हैं कि रेडियस का यूनिट अगर तो आप सोच रहे हैं कि रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर होगा, तो फिर बिल्कुल आप एग्जैक्ट सोच रहे हैं। हमें पता है कि लेंथ का यूनिट जो होगा क्वेश्चन में, वही रेडियस का यूनिट हम लिखेंगे। लेंथ का यूनिट यहाँ क्या दिया है आपको, सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस के यूनिट के साथ यहाँ हम क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 सेंटीमीटर। एक रेलवे ट्रेन है जो कि क्या कर रही है जी, रन कर रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। लाइक ये ट्रैक यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक ट्रेन है जो कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रही है, जिसका रेडियस क्या है जी, ये रेडियस ये 500 सेंटीमीटर है। इसे लेंथ जो डिस्टेंस कवर हुई वो लेंथ होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ रेडियस। रेडियस कितना आपके पास, आर इज इक्वल टू 500 मीटर। आर यानी रेडियस हमें क्या दिया है, 500 मीटर दिया है। उसके बाद स्पीड क्या दी है, एट द रेट ऑफ 30। स्पीड हमें दी है जी 30 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे के अंदर। पर आवर कहते हैं 1 घंटे के अंदर। 30 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे के अंदर। ये किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हम इससे पहले मीटर पर सेकंड में लाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए हम करते हैं जी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, और डिवाइड कर देंगे 3600 से। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये 0000 से क्रॉस हो जाएगा। और क्या क्रॉस होता है जी, 30 35 36 एक ही टेबल पे जाते हैं। 5 6 था 30, नहीं पहले हम काटते हैं जी इसे 10 को 2 और 10, ये 2 के टेबल 2 5 था 10 हो जाएगा, और 2 1 था 2, 3 में से 2 चले गए 1 इधर आ गया, तो ये क्या बचेगा जी आपके पास 2 8 था 16। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो है हमारे पास 30 रह गया और 18 रह गया। 30 और 18 भी एक टेबल पे कट हो सकते हैं। क्या कट हो सकता है, 2 9 था 18 और 2 15 था 30। 15 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ गड़बड़ी सी हो जाएगी। ओके तो गाइस ये देखें आप, यहाँ से कटिंग हो जाएगी 20 से क्रॉस हो जाएंगे, तो 6 के टेबल पे ये 30 और 36 जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। 6 था 36 होता, और आपके पास क्या आ जाएगा 6 5 था 30। ठीक हो गया। तो फिर ये 10 और ये 6 डिवाइड होंगे 3 के टेबल पे, 3 2 था 6 हो जाता है, और क्या हो जाता है 2 के टेबल पे डिवाइड होंगे, 2 3 था 6 हो जाएगा, और 2 5 था 10 हो जाएगा। अब ये 5 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 5 5 था 25। तो स्पीड आपके पास क्या आ जाएगी 25 ओवर ये नीचे वाला 3 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड। उसके बाद डिस्टेंस कवर, वो कहते हैं जी, अगर आप क्वेश्चन आगे थोड़ा सा पढ़ें
क्वेश्चन नंबर 9, तो रेडियस एट 10 मीटर एट द रेट ऑफ 30 थ्रू व्हाट एंगल इट टर्न इन 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद ये कितना एंगल बनाता है। तो 10 सेकंड बाद के लिए हम क्या करते हैं जी, डिस्टेंस कवर इन 10 सेकंड लिख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड, ठीक हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, वो इक्वल होगा डिस्टेंस इंटू ये इसी के आगे है जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम आप 10 सेकंड दिया है, तो आपने करना क्या है जी, डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली डिस्टेंस एल से नोट होता है, जिस जगह एल आ जाएगा। और स्पीड हमने निकाली है, वो क्या है जी 25/, ये है 25/3 इंटू टाइम हमारे पास जो है वो क्या है जी 10। तो 20 लेंथ हमारे पास क्या आ गई, लेंथ बेसिकली डिस्टेंस है, जितना ये सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगा वो क्या कहलाएगा, सर्कुलर डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक हो गया। तो उसे लेंथ से डिनोट करते हैं हम, ठीक हो गया। ये 250 हो जाएगा ओवर 3। ये हमारे पास क्या आ गई जी, लेंथ आ गई, किस में, मीटर्स में। ओके हो गया, एज वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर टीटा। ये तो हमें पता ना, एल इज इक्वल टू आर टीटा होता है। टीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। टीटा हमें निकालना था, ठीक हो गया। टीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो फॉर्मूले में पुट करेंगे ना। टीटा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं जी, लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर रहे हैं जी। लेंथ हमारे पास क्या है जी, लेंथ हमारे पास गिवन है 250/3, जबकि रेडियस हमारे पास है, रेडियस क्या है जी हमारे पास, रेडियस हमें गिवन है जी ये 500 मीटर। ये देखें जी 500 मीटर रेडियस, यहाँ 500 आ जाएगा। तो अब इन्हें कैलकुलेट करना है। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए ये हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं जी, 253 इंटू 1/500, ठीक हो गया जी। उसके बाद होगा क्या, होना ये है कि ये 0 0 से क्रॉस हो जाएगा, 25 1 द 25, 25 2 द 50, 25 2 द 50, 3 2 द 6 हो जाएगा। तो टीटा आपके पास क्या आ गया जी 1/6। टीटा आपके पास क्या आ गया जी, टीटा आपके पास आ गया जी 1/3 रेडियन। ये था हमारा जी क्वेश्चन। यहाँ से हमें पता चलेगा जी थ्रू व्हाट एंगल, कितना एंगल निकालना है। तो यहाँ पे आप मार्क कर लो कि एंगल निकालना है। तो ये था गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक हमारी क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं मज़ीद, जो कि आपको यानी कि बेटर समझने में मदद देती हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी से मुझ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियोस को शेयर करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।